नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात करते हैं हरियाणा में कोरोना के कहर की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के केस 32,000 के पार हो गए हैं। 400 के करीब मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 795 नए केस सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा अगर केसों की बात की जाए तो हॉटस्पॉट फरीदाबाद में 218 केस आए हैं, गुरुग्राम में 108 नए केस आए हैं। तो दिल्ली से सटे ये दो शहर लगातार हरियाणा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उधर रेवाड़ी में 91, करनाल में 81, अंबाला में 80 नए केस सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 50, हिसार में 35, सिरसा में 31 नए केस सामने आए हैं। हॉटस्पॉट फरीदाबाद में 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। अंबाला और मेवात में भी एक मरीज की जान गई है। हरियाणा में मरीजों की रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 78% तक पहुंच गया है रिकवरी रेट, यानी कि प्रदेश में अब तक 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। तो हरियाणा में कोरोना के केस 32,000 के पार चले गए हैं, लेकिन उसमें से 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। 24 घंटों में 795 नए केस सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। बात करते हैं अब पंजाब की। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए आपको पंजाब के हालात बयां करते हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 500 नए केस सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल 13,769 मामले सामने आए हैं। 320 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लुधियाना में 136 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटों के दौरान 5 लोगों की मौत लुधियाना में हुई है। पटियाला में 2 और जालंधर में 1 मरीज ने दम तोड़ा है। अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट में 1-1 की मौत हुई है। जालंधर में 44 और अमृतसर में 41 नए मामले सामने आए हैं। गुरदासपुर में 51, पटियाला में 40 नए मामले, मोहाली में 31, बरनाला में 18, संगरूर में 17 नए केस सामने आए हैं और इसी तरह पठानकोट में 12, होशियारपुर में 15 और मोगा में 13 केस सामने आए हैं। तो पंजाब में 13,769 मामले हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 9,000 से ज्यादा मरीज अब तक पंजाब में ठीक भी हो चुके हैं कोरोना को मात देकर। तो पंजाब और हरियाणा की बात, अब बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 94 नए केस सामने आए हैं। सिरमौर में सबसे ज्यादा 31 नए मरीज मिले हैं। हिमाचल में अब तक 2,270 केस सामने आ चुके हैं। 12 लोगों की मौत हो गई है। 1,216 मरीज ठीक भी हुए हैं और प्रदेश में 1,025 एक्टिव केस इस समय भी हैं। तो हिमाचल में शिमला, सिरमौर, ये जो शहर है, राजधानी शिमला है, उन्होंने टेंशन हिमाचल की बढ़ाकर रखी है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सिरमौर में 31 नए मामले सामने आए हैं। तो हिमाचल में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 94 नए केस सामने आए हैं। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की नापाक कोशिश सामने आई है। लाहौर में भाई तारू सिंह गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की ओर से की गई है। गुरुद्वारा साहिब की जमीन पर मस्जिद होने का दावा किया है। पाकिस्तान के सिख समुदाय को धमकी भी दी गई है। तो भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया है और मामले में पाकिस्तान से जांच कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि कब्जा करने वाले मौलवी से पाकिस्तान पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुका है। कहा ये शख्स हमारी छवि खराब करना चाहता है। पाकिस्तान ने हालांकि मामले में उचित कार्रवाई की बात भी कही है। तो पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की नापाक कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बार लाहौर में भाई तारू सिंह के गुरुद्वारे पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए गुरुद्वारा साहिब की जमीन पर मस्जिद होने का दावा किया है, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और इस मामले में कार्रवाई करने की मांग पाकिस्तान से की है। इसके बाद कि पाकिस्तान साडा मुल्क
और असी सच्चे मुल्क तो भी सच्चे, मजहब तो भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तो भी सच्चे। हर लिहाज नाल असी सच्चे। वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद उत्ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत असी करने दुनिया दी किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो, किसी मजिस्ट्रेट दे के किसी अदालत ही एक सबूत दियो सानू बाबा जी दे सदके हजूर पाक दे सदके इंशाल्लाह असी दसने सबूत होंदा की। 20 लाख जाना दित्तियां मुसलमाना पाकिस्तान बनया। हाँ सुन 20 लाख मुसलमाना ने बिल्कुल सही तुसी कहा 20 लाख मुसलमाना ने जाना दित्तियां। 1 लाख और सिखड़े और मुसलमाना दी इज्जतां हाँ शहीद होईयां ऑन रिकॉर्ड है। तियां भैणां शहीदियां बिल्कुल। और इन्हां ने बदमाशी उदों भी हुण भी बदमाशी ला रहे 2020 च भी बदमाशी ला रहे 2020 च भी। और साडे मुल्क विच साडा मुल्क मुसलमाना दा पाकिस्तान कलमे दी बुनियाद ते बनन वाला मुल्क बिल्कुल। और इन्हां दा तल्लक की है बदमाशी नाल बिल्कुल। अच्छा इन्हां कोल कोई सबूत है साडे नाल बैठ के गल करो। ना किताबां च ना तारीखी ना कागजी कोई सबूत नहीं। पटवार खाना साडा बोले, किताबां 600 साल दा रिकॉर्ड इस जगह दा साडा बोले मुसलमाना दा। आसार तर्ज तामीर हर चीज मुसलमाना दी बोले ते ए आके बदमाशी लाए थे बदतमीजी करे। ए हुण जेहड़ी पिछे लाई ने ओ हिंदी च लिखे है और थल्ले लिखे है तो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में बनी हुई हर चीज हमारी है, इस पर कोई भी और दावा नहीं कर सकता। तो भाई तारू सिंह गुरुद्वारे की जमीन पर मस्जिद होने का दावा पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की ओर से किया गया है। हालांकि जिस मौलवी की ओर से दावा किया गया पाकिस्तान ने उससे पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं भूमाफिया चीन की। जब से भारत की सरजमी पर चीन ने अपनी गंदी निगाह डाली तो भारत के शूरवीरों ने भी ड्रैगन से उसकी हदें बता दी। लेकिन अगर फिर भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो उसे सबक सिखाने के लिए भारत का नया प्रहरी आ रहा है। कान खोलकर सुन ले चीन और पाकिस्तान। सीमा पर अब नहीं चलेगी दादागिरी। सबसे खतरनाक प्रहरी के हवाले भारतीय सीमा। राफेल के दम से सबसे शक्तिशाली होंगे हम। राफेल का इंतजार खत्म, अब एक्शन की बारी। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने आ रहा है राफेल। फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुका है राफेल। आसमान में बादलों को चीरते हुए हवा के वेग से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ान भर रहे ये वही लड़ाकू विमान है जिसकी धमक से भारत के दुश्मनों के होश ठिकाने लगने वाले हैं। जो चीन अब तक अपनी वायु शक्ति का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत को आंखें दिखा रहा था, उसकी आंखों के सामने से जब भारत का यह नया प्रहरी राफेल गुजरेगा तो यकीनन ड्रैगन की फौज दुम दबाकर भागने पर मजबूर होगी। अब जरा दुश्मन की अकल ठिकाने लगाने वाली इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर ठीक 9 महीने पहले की है जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद फ्रांस जाकर राफेल को रिसीव किया। और अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसे फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के रणबांकुरे अपने सबसे अहम साथी राफेल को लेकर भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। महज चंद सेकंड का ये वीडियो भारतीयों को जहां गौरवान्वित महसूस करवाने वाला है, वहीं दुश्मनों के माथे पर पसीना लाने वाला भी। और इसकी वजह है चीन और पाकिस्तान, यानी भारत के दोनों ही दुश्मन देशों के पास इतनी बेहतर तकनीक वाला लड़ाकू विमान नहीं होना। और यही वजह है कि फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने फ्रांस की सरकार और दसॉल्ट एविएशन को इसके लिए धन्यवाद दिया। We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol
of the strategic partnership between India and France. बता दें कि फ्रांस से भारत के लिए पहली खेप में फिलहाल 5 राफेल विमान ने उड़ान भरी और ये सभी लड़ाकू विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। राफेल को भारतीय वायुसेना के पायलट खुद उड़ाकर ला रहे हैं। और ये रिफ्यूलिंग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयरबेस पर रुकेंगे। खास बात ये कि चीन के साथ हालिया तनाव को देखते हुए ये सभी विमान भारत पहुंचते ही ऑपरेशनल होंगे। हाल के दिनों में चीन के दुस्साहस को देखते हुए राफेल को मिट्योर और स्कैल्प मिसाइल से लैस किया गया है। ये दोनों मिसाइल राफेल की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल की डील पहले ही की और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये विमान फ्रांस से 2 साल बाद यानी 2023 में भारत को मिल जाएंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की हमेशा से भारत की शांति भंग करने पर जोर रहा है। ऐसे में राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की, जिस पर कोर्ट की तलवार लटकी है। गुरुग्राम की जिला कोर्ट ने नोटिस जारी किया है अलीबाबा कंपनी को। कर्मचारी ने दरअसल फेक न्यूज का इल्जाम लगाया था, फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया था, देश विरोधी खबरें प्रसारित करने को लेकर शिकायत की गई थी। कंपनी के संस्थापक जैक मा सहित अब 11 को नोटिस जारी कर दिया गया है और चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा पर अब कोर्ट की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम की जिला कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है क्योंकि कर्मचारी की ओर से फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसी के चलते अब कंपनी के संस्थापक जैक मा सहित 11 को नोटिस जारी कर दिया गया है। 2020 को मेरे क्लाइंट पुष्पिंदर सिंह परमार ने अपने एक्स एम्प्लॉयर यूसी वेब मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड व 11 अदर डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट एक सिविल सूट गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 29 जुलाई 2020 के लिए सारे डिफेंडेंट्स को सम्मन किया, जिसमें से डिफेंडेंट नंबर 1 यूसी वेब मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड व उसके डायरेक्टर्स, जिसमें से कि 3 हिंदुस्तानी नागरिक हैं व 2 चीनी नागरिक हैं। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कंपनी की प्रमोटर कंपनी व होल्डिंग कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन व फाउंडर श्री जैक मा को भी सम्मन करके बुलवाया। बात करते हैं अब हरियाणा की, जहां बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 7 आईएएस और 79 एचसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को ओएसटी मिला है। एचसीएस कमलेश भादु लगाए गए हैं दुष्यंत चौटाला के ओएसटी। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक तरफ हुआ है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को एचसीएस कमलेश भादु के रूप में ओएसटी मिला है। 7 आईएएस और 79 एचसीएस अफसरों के तबादले हरियाणा में किए गए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में हुआ है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बात करते हैं अब मौसम के मिजाज की। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। एक तरफ जहां मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूरी बना के रखने की सलाह दी है। तो हिमाचल में अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर रुक रुक कर बरसात पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, लेकिन अब कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदला है, तापमान में गिरावट आई है और वहीं पर नदियां नाले उफान पर हैं। तो ऐसे में कल भी लैंडस्लाइड हुआ था, तो ऐसे में
मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है, सावधान रहने के लिए कहा गया है और जिन इलाकों में जिन जगहों पर लैंडस्लाइड होने का खतरा है वहां से दूरी बनाकर रखने के लिए लोगों को कहा गया है। तो किस तरह का है मौसम का मिजाज, जान लेते हैं। शिमला से रेशमा कश्यप मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और विचित्र शर्मा धर्मशाला से। सबसे पहले शिमला का हाल जानते हैं। तो रेशमा, कैसा मौसम का मिजाज यहां पर, क्योंकि बरसात लगातार यहां पर हो रही है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। जी अमृत, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार जो मानसून है वो पिछले कुछ दिनों से सक्रिय नजर आ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 4 दिनों के लिए आज से लेकर 31 तारीख तक प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, येलो वार्निंग जारी की गई है। आज का मैं अगर आपको जानकारी दूं किस तरह का जो मौसम है यहाँ पर राजधानी में बना हुआ है, येलो अलर्ट का जो असर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो हल्की बारिश है सुबह से ही यहाँ पर हो रही है, जिसके बाद से जो धुंध है आप देख सकते हैं जिस तरह से धुंध चारों तरफ यहाँ पर हो गई है। और जो ये अलर्ट जारी किया गया अमृत, ये आने वाले दिनों के लिए जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ के लिए जारी किया गया है। लेकिन कल की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो कल हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर इसका अलर्ट का असर देखने को मिलेगा और कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आज थोड़ा कम असर रहेगा लेकिन कल के लिए भारी बारिश और अंधड़ आने की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। 30 और 31 तारीख को कुछ कम हम कह सकते हैं कि अलर्ट का थोड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन 30 और 31 को मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी रखा गया है, लेकिन सिर्फ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। भारी मात्रा में बारिश होने के चलते हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने जैसी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा हम बताएं कि जो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो धुंध काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो वाहन चलाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है वाहन चलाने को लेकर। तो ऐसे में लोगों से तैयार रहने को कहा गया, अवेयर रहने को कहा गया है कि मौसम का हाल जानने के बाद ही अगर घर से बाहर निकले तो और अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकला जाए, क्योंकि भारी बारिश के बीच में किसी भी तरह की जो घटनाएं हैं वो हो सकती है। शिमला और सोलन का जो एरिया है, जिस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने जैसी जो घटनाएं हैं वो ज्यादातर होती है। पिछले कुछ दिनों में रेशमा, देखा गया था। इस समय बरतनी काफी जरूरी है। जैसे आपने बताया कि विजिबिलिटी पर असर पड़ता है, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे धुंध जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो धर्मशाला का हाल जान लेते हैं विचित्र मेरे सहयोगी। तो विचित्र, किस तरह का मौसम का मिजाज धर्मशाला में? देखिए अमृत, बिल्कुल सुबह से जो है वो हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि आधी रात को जो है वो काफी तेज मूसलाधार बारिश जो है वो धर्मशाला और कांगड़ा घाटी में देखने को मिली है। लेकिन बात अगर हम इसकी जो मानसून की जो बारिश हो रही है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसकी करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नदी नालों में पहले से ही जो है वो एहतियात बरतने की बात जो है वो जिला प्रशासन की ओर से कही गई है कि नदी नालों में न जाएं। बावजूद इसके हम यहाँ पर इस वक्त जहां पर खड़े हैं वो एक गड़प्पा नाला है जो कि काफी खतरनाक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ही सुबह के वक्त ही इतने ज्यादा ट्रैक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। खुद जो घोड़े खच्चर हैं जिनके जरिए जो है यहाँ से जो है वो अवैध खनन एक तरह से होता है। ये आप नाला देख रहे होंगे, हालांकि अभी तो ये अपने सभा पर नहीं है, यहाँ पर कोई बाढ़ नहीं आई हुई है, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी नाले पर सुबह के वक्त जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तड़के ही यहाँ पहुंच जाते हैं। और ऐसे में जब ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अगर बाय द वे उस वक्त अगर बारिश हो रही हो, यानी ऊपरी क्षेत्रों में जो मैदान पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, अगर बाय द वे वहां बारिश हो रही है अमृत, तो क्या हाल यहाँ का हो सकता है, ये इसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। कई बार जो है वो यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में कैमरामैन से कहूंगा आप देखिए, और देखिए आप अभी भी साफ इन तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो घोड़े हैं या खच्चरों के जो मालिक है कैसे अवैध खनन करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। अगर अभी ये जो नाला है अगर इसमें पानी या बाढ़ आ जाए तो इनके क्या हालात हो सकते हैं, इसका अनुमान आप सहज लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, कई बार जो है वो इस तरह की तस्वीरें आ भी चुकी हैं और कई बार यहाँ पे लोग बह भी चुके हैं, कईयों की मौत भी हुई है। पूर्व में ऐसे कई हादसे जो वो देखने को मिले हैं। लेकिन हर बार जो है वो जिला प्रशासन की ओर से यही कहा जाता है कि एहतियातन उनकी ओर से जो नोटिस बोर्ड जो है ऐसे नालों की तरफ लगा दिए गए हैं, ऐसी जो खड्डे होती हैं उनकी तरफ लगा दिए गई हैं। बावजूद इसके कभी भी जो स्थिति है वो सुधरी नहीं है। वाकई में
मौसम विभाग की ओर से भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे मौसम में बाहर ना निकले अगर जरूरत ना हो तो। शुक्रिया विचित्र ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रेशमा, आपका भी शुक्रिया शिमला का हाल बताने के लिए। तो ये हाल देखा आपने शिमला और धर्मशाला का, जहां पर रुक रुक के बरसात हो रही है और मौसम विभाग की ओर से यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।